Konnichiwa, minasan, watashi wa rastogi shan desu. Amity daigaku no gakuse desu. Hatachi desu. सो माई क्लोथ्स हैज़ बीन चेंज्ड एंड मैंने बहुत लंबा शूट करा था बट आई फेल्ट कि मैंने उन लोगों को अच्छे से एड्रेस नहीं करा है those who were not knowing about these trainings, and I am going to reiterate my words properly now. So मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जापानीज ट्रेनिंग्स की, जो कि इबाराकी प्रेफेक्चर और सेकीशो कॉर्पोरेशन ने जॉइंटली हेल्ड करी है। ठीक है, पिछले 2 साल के लिए, एंड 2 बैचेस हो चुके हैं अभी, एंड आई वाज पार्ट ऑफ द सेकंड बैच। सो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। ये अभी तक बीटेक की सारी स्ट्रीम्स के लिए खुल चुका है, बट द पॉइंट इज दैट जहाँ पे इबाराकी प्रेफेक्चर आता है, ठीक है, इबाराकी प्रेफेक्चर जहाँ पे आता है, वहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस यानी कि आईटी और मैकेनिकल की ही जॉब्स हैं ज़्यादातर, ज़्यादा उसके अलावा है नहीं। एआई की इतनी कंपनीज नहीं है, ठीक है। और मैटर ऑफ द फैक्ट इज दैट कि इफ़ यू आर समवन हु इज़ ट्राइंग टू गो इनटू जावा और मे बी एआई, ठीक है, वैसे टाइप की जॉब्स वहाँ पे नहीं है। जापान कहने को टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस है, बट आज की डेट में भी आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है। ठीक है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर के वर्ड्स हैं, इंदोरी जापान करके। ठीक है, ही इज़ वेरी फेमस एंड आई हैड बीन फॉलोइंग हिम since I started my journey in Japanese. So he told me कि मतलब everyone कि आईटी में बहुत पिछड़ा हुआ है, एंड अभी रिस्ट्रिक्शंस थोड़े गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं इंजीनियर्स को लेके। इफ यू आर समवन कि जिसको जावा में जॉब चाहिए, जिसको एआई में जॉब चाहिए, इबाराकी प्रेफेक्चर या फिर सेकीशो कॉर्पोरेशन तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता उन टाइप की जॉब्स को लेने में। ठीक है, तुम्हें खुद से अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। द थिंग इज दैट कैसी टाइप की जॉब्स वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं और कैसी ही टाइप की जॉब्स जापान में जल्दी मिल जाएंगी, वो होंगी तुम्हारी सारी वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल से रिलेटेड, एंड वो भी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो किसी को पीएचपी वगैरह चाहिए, मतलब मोस्टली मोस्टली कंपनीज पीएचपी पे काम कर रही हैं आज की डेट में भी। तो ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी उठ के आती है। इसी वजह से हमारे बैच को इंटर्नशिप का एक भी ऑफर नहीं आया था, और जो आया था एक आध, वो इतना लेट आया था कि तब तक हम अलग अलग कंपनीज में ढूंढ चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, एंड हमारा जो सीनियर बैच था उनके साथ भी यही चीज हुई थी। तो वहां से उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला हम लोगों को, जिसकी वजह से जो हमारा सीनियर बैच था, जो हमारा बैच था, वो अभी अराउंड 7 to 8 पीपल का रह गया है। दोनों बैचेस का ये हाल रहा है, 1 साल के बाद 7 to 8 स्ट्रेंथ रह गई है। ठीक है, इवन आई हैव ऑल्सो लेफ्ट बिकॉज इंटर्नशिप का ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला उनकी तरफ से। ठीक है, प्लस एमिटी का इतना हेक्टिक शेड्यूल था कि हम लोग जापानीज ढंग से पढ़ नहीं पा रहे थे, बिकॉज तुम्हें पहले स्क्रिप्ट्स पे होल्ड करना आना चाहिए। 4 स्क्रिप्ट्स होती हैं, रोमा जी इज बेसिक, हीरा गाना, काता काना, कांजी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ तो रहे थे, स्क्रिप्ट्स पे मेरा होल्ड आ गया था, बट द फैक्ट इज दैट कि इतनी ज़्यादा वोकेबलरी लर्न करनी पड़ती है। वोकेबलरी ग्रामर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर हो जाती है, ग्रामर हिंदी की तरह है, हिंदी ग्रामर की तरह चलती है, वो हो जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज दैट वोकेबलरी अगर नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता था हम लोगों का, हमारा आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता था। अभी इस सेमेस्टर तुम्हें फील नहीं होगा, बट नेक्स्ट सेमेस्टर जब तुम्हारा आएगा, एंड मैं बता देता हूँ बाकी लोगों के लिए, ये जो चीज़ होती है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट होती है फ्रॉम फिफ्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। तो फिफ्थ और सिक्स, तो सिक्स्थ में जब इंटर्नशिप की कंपनियां आने लगेंगी, जब बाकी सारी चीजें होंगी, तब तुम्हारे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। प्लस जब तुम्हारी इंटर्नशिप चल रही होगी उस टाइम पे भी तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी। अभी काफ़ी लोग मेरे पास आए थे कि हमसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, क्या करें क्या करें। देखो, टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे खुद के हाथ में है, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज हम में से किसी ने ढंग से टाइम मैनेज नहीं करा था। द थिंग इज दैट
जो लोग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे इस चीज को, जो कि जापानीज में बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने तक ये छोड़ दिया है। तो विच वाज अ शॉकिंग पॉइंट फॉर मी। सो ये चीज, ठीक है। अ, ये तो मैंने सारी अभी नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए पहले ही, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर तुम्हें कहीं भी लगे कि मुझसे नहीं हो रहा है हैंडल, थोड़ा ट्राई मारना। अगर फिर भी नहीं हो रहा है हैंडल, जस्ट लीव इट। क्योंकि तुम उनका भी टाइम वेस्ट करोगे, अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, एंड फिर बाद में बाकी सारी चीजें करने में टाइम जाएगा, तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लस पॉइंट्स पे। अ, ये इबरा की प्रेफेक्चर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों का मन लगा रहे। काफी अच्छे इंटरेक्शंस रही हैं हमारी सेकीशो कॉरपोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, ठीक है। एंड वो एवाईएफ में भी आए थे, इट वाज रियली फन। एंड प्लस पॉइंट्स ये हैं बेसिकली कि अपर्णा सेंसे जो हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, ठीक है। उनसे बढ़िया कोई टीचर आई डोंट थिंक सो कोई मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है, उन पे ट्रस्ट करना, उन पे ट्रस्ट करना। अगर तुम उनके हिसाब से चल लोगे तो काफी सारी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। एंड मेन चीज ये है कि प्लस पॉइंट ये है कि ये लोग एकदम भगाते नहीं है सिलेबस को, ठीक है। अच्छे से पढ़ाते हैं, डेप्थ में पढ़ाते हैं। तुम्हें जहाँ पे भी डाउट हो वहां पे पूछो अपर्णा सेंसे से। तुम्हें अलग से दिक्कत आ रही है, अलग से जाके पूछो, अपर्णा सेंसे बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे, ठीक है। आगे जाके N4 के टाइम पे भी स्पीच, ऑडियो, ये सारी चीजें होती थी, तो हमारी काफी अच्छी प्रैक्टिस होती थी N4 के टाइम पे। उनका क्लासेस क्या होती हैं? अ, वो कल्चर के बारे में बताती हैं। जिन लोगों को पता नहीं है बुमका के बारे में, वो कल्चरल क्लासेस होती हैं। तो जापानीज टीचर पढ़ाती हैं वहां से, जापान से। सातो सान है वो, एंड शी इज अ वेरी फन लविंग, वेरी काइंड एंड मोस्ट लवेबल पर्सन, ठीक है। उनके साथ मजा आता था, बट द थिंग इज दैट उनके टाइमिंग्स बड़े फिक्स रहते हैं। एंड सिक्स सेमेस्टर जो कि मैं कह रहा हूँ इंटर्नशिप पीरियड के टाइम पे, वहां पे तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी जब तुम लेट आ रहे होंगे कॉलेज से, ट्रैवल कर रहे होंगे, और उनकी क्लासेस ऐसे पॉइंट पे होंगी, तो हो सकता है तुम्हें मैनेज करने में दिक्कत आए, ठीक है। तो ये चीज थी, प्लस पॉइंट्स ये मैंने तुम्हें सारे बता दिए। अब बात आते हैं कि ईबरा की प्रेफेक्चर जो है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है। जिन लोगों को पता नहीं है क्या क्या प्रोवाइड करता है, चैप्टर्स होते हैं, उनके प्रिंट आउट्स देते हैं, उनकी वर्कशीट्स के प्रिंट आउट्स देते हैं, साथ में टेस्ट के भी प्रिंट आउट्स मिलते हैं, इवन कांजीज के भी प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट्स वगैरह मिलती रहती हैं, ठीक है। और ये कौन से लेवल तक कराएंगे? देखो, जापानीज लेवल N5, N4, N3, N2, N1 ऐसे चलता है। सबसे बेस होता है N5। तो ये लोग N5, N4, N3, N2 तक कराएंगे हर सेमेस्टर में एक N लेवल। तो उसका रीजन ये है कि JLPT का जो एग्जाम होता है वो हर 6 महीने में होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम अपने फोर्थ नहीं, अपने फिफ्थ सेमेस्टर में N5 करोगे, उसके अगले N4, फिर N3, फिर N2, ठीक है। अब मेन चीज ये तुम्हें ध्यान में रखनी है कि JLPT जो है उसका जो डेडलाइन होता है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है, एंड सीट्स बहुत जल्दी भरती हैं, बिकॉज उनका फिक्स अमाउंट रहता है। अगर तुम्हारी बाय चांस JLPT छूट जाता है, तो देयर इज एन ऑल्सो वन मोर ऑप्शन विच इज नैट, ठीक है। वो इतना ज्यादा अक्रेडिट नहीं करा जाता, बट अगर N5 कर लोगे तो चलेगा। तो नैट जो होता है वो हल्का सा महंगा होता है, ठीक है, बट उसकी डिफिकल्टी लेवल्स JLPT के लेवल से मैच करते हैं, ठीक है। उसके अलावा JLPT नैट के जो एग्जाम स्ट्रक्चर्स हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा यहाँ पे। वो तुम लोग ऑनलाइन जब तुम्हारा पेपर आएगा तुम उस समय समझ सकते हो, या उससे कुछ दिन पहले तुम्हें रफ आइडिया हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जापानीज लैंग्वेज एक तो वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है। प्लस आप एकदम से नई लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हो, तो यू नीड टू गिव टाइम, ठीक है। एक सेट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, इसको रेगुलर करना पड़ेगा प्रैक्टिस, तब जाके चीज़ें तुम्हें लर्न होंगी, ठीक है। तो
ये था, मैंने सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट करा बिकॉज़ आई डोंट वांट टू गिव एनी फॉल्स होप्स, ठीक है? एंड उसके बाद मैंने सारे पॉज़िटिव पॉइंट्स बोल दिए जो-जो चीज़ें थी। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उन लोगों से फीडबैक माँगूँ जो मेरे अलावा छोड़ चुके हैं, या फिर उन लोगों से जो कि अभी करंटली यू नो पढ़ रहे हैं वहाँ पे अभी भी कंटिन्यूअसली, तो मैं उनसे भी बात करके एक बार देख सकता हूँ कि तुम्हें एक उनके हिसाब से व्यू पॉइंट दे दें, ठीक है? बट मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता बिकॉज़ वो लोग भी काफ़ी बिज़ी हैं, मैं भी इस समय काफ़ी बिज़ी हूँ, ठीक है? किसी को भी टाइम नहीं मिल रहा है, किसी को इवन बात करने तक का टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं उसके बारे में कुछ तुम्हें एश्योरेंस नहीं दे सकता। अब मैं तुम्हें 2 इम्पोर्टेंट लास्ट चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद आई विल ओवर द वीडियो, ठीक है? पहली चीज़ ये है कि प्लेसमेंट का जो सिनेरियो रहा था हमारे सीनियर बैच का, उनमें से 5 लोग मुझे सुनने को मिला था, 5 लोग सिलेक्ट हुए थे जापानीज़ कंपनी के द्वारा। उसमें से 2 कंपनीज़ इबाराकी प्रीफेक्चर नहीं लेके आई थी, ठीक है? 2 कंपनीज़ नहीं, सॉरी, 1 कंपनी इबाराकी प्रीफेक्चर नहीं लेके आई थी। एंड उन वो 2 बच्चे उठा के लेके गई थी, और वो भी जापानीज़ के बेसिस पे नहीं, वो पूरा-पूरा टेक्निकल बेसिस पे था, ठीक है? तो द थिंग वाज़ दैट कि उनमें से एक जो थे वो इबाराकी में पढ़ रहे थे और एक नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है? तो उनका जो पैकेज लगा था वो अराउंड 36 लाख आईएनआर का लगा था, ठीक है? व्हिच इज़ क्वाइट ह्यूज, बट उनका टेक्निकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, बचते हैं फिर बाकी 3 बच्चे। 3 बच्चे में से एक सीनियर बाहर से अलग से ट्रेनिंग कर रहे थे, उनका तो पक्का-पक्का एश्योर्ड था कि उनकी प्लेसमेंट लगनी है, कंपनी वाले उन्हें ही लेने आए थे बाकायदा। उनके अलावा एक दीदी थी, उनकी अच्छी कंपनी में लगी है, और बाकी एक और थे जिनकी और दूसरी कंपनी में लगी है। तो द थिंग इज़ दैट बाकी बच्चे जो बच गए थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी भी किसी कंपनी में लग जाएगी, बट कुछ हुआ नहीं। मतलब वो उतने बढ़िया नहीं थे, ठीक है? साफ-सीधी बात है। बट दे वर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग लास्ट तक रुके हैं, तो हमें एटलीस्ट मिल जानी चाहिए। उसके बाद आते हैं इंटर्नशिप फेयर पे। इंटर्नशिप फेयर जनवरी में होता है, तुम कंपनीज़ के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। इबारा की प्रीफेक्चर की गवर्नमेंट आती है, तुम लोग उनसे बात कर सकते हो, ठीक है? हम लोगों को भी मौका मिला था, एंड हम लोगों ने उनसे क्वेश्चंस पूछे थे, जो भी हमारे मन में थे, ठीक है? एंड इट वाज़ क्वाइट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, वहाँ पे खाना भी अच्छा लगा हुआ था। इंडियन खाना भी बहुत अच्छा था, अरेंज करके रखा था एमिटी ने सब कुछ, एंड उससे बेस्ट मैंने कभी एमिटी में खाना नहीं खाया, उससे बेस्ट, ठीक है? तो इट इज़ अ क्वाइट अमेजिंग एक्सपीरियंस, तो जनवरी में तुम्हें मौका मिलेगा, ठीक है? बाकी होता क्या है, वो अराउंड 2 या 3 दिन का था इस बार का। आई डोंट नो बाकी दिन कैसा होता है। पिछले साल भी ऐसा ही फॉर्मेट था। तो बेसिकली पहले दिन सिर्फ़ इबाराकी प्रीफ़ेक्चर के लोगों के लिए, जो उनसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए खोलते हैं, एंड अगले दिन जो होता है वो पूरे ही एमिटी के कैंपस के लिए खुल जाता है, ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहता है। तो इफ़ यू आर समवन जो कि अलग से जापानीज़ पढ़ रहा है, अलग से कर रहा है, तुम उसमें जा सकते हो, ठीक है? और ऐसे मत जाना कि तुमने अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता और तुम मुँह उठा के चले गए, ठीक है? वो मत करना, क्योंकि मेरे काफ़ी ऐसे सीनियर्स हैं जिन्होंने बताया कि उनके जो दोस्त हैं उनकी कहीं प्लेसमेंट लगी नहीं, तो वो इसमें मुँह उठा के चले गए, और जब तुम जापानीज़ में कम्युनिकेट करोगे नहीं तो कंपनी तुम्हें क्यों लेगी, ठीक है? साफ-सीधी बात है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे पास लेके आऊँ, तो मुझे कमेंट कर देना इसमें। एंड एक और चीज़ ये है, एमिटी सिर्फ़ जापान के साथ कोशिश नहीं कर रहा है, और भी कंट्रीज़ के साथ कोशिश कर रहा है। तो अगर किसी को किसी और कंट्री के बारे में जानना है, तो कमेंट में वो लिख सकता है कि उन्हें कौन-सी कंट्री के बारे में जानना है। तो अगर एमिटी कुछ ऐसा कर रहा होगा किसी पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। सो जाने जामाता सायोनारा।